रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ओ संतो, कौड़ी बदले जाए। नमस्कार, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही चेतावनी भजन, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। सदगुरु कबीर साहब जी का सुंदर सा रचना। इस भजन का विश्लेषण करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि इस भजन के माध्यम से कबीर साहब जी क्या संदेश देना चाहते हैं। तो वे कहते हैं कि तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। साथियों, ये जो हम आप लोगों को जो मनुष्य का तन मिला है, ये बहुत अनमोल है। क्यों अनमोल है? आप एक पल के लिए सोच के देखिए, आंख बंद करके सोचिए और एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर आपका यह जन्म किसी अन्य जीव जंतु में होता, मान करके चलिए आप कुत्ता होते, तो जो स्थिति अभी कुत्ता की आप देख पा रहे होंगे, वो देख करके सिहम नहीं जाते होंगे, अंदर से झकझोर नहीं देता होगा। ये मैं सिर्फ कुत्ता की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। बकरी की ले लीजिए, बंदर की ले लीजिए, गाय की ले लीजिए, घोड़े की ले लीजिए, शेर की ले लीजिए, हाथी की ले लीजिए, चींटी की ले लीजिए, मछली की ले लीजिए या पेड़ पौधे की ले लीजिए। जितने भी जीव जंतु हैं, अगर आप एक पल में सोच के देखिए कि मैं अगर गाय में होता, मेरा जन्म अगर गाय में होता और ये मैं इसको ऑब्जर्व कर पाता, मैं उसको चिंतन कर पाता, मैं देख पर पाता, तो पुराने चीज को तो याद नहीं रखा जा सकता, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारा आपका जीवन है, इस जीवन में ही आकलन करके देखिए कि अगर आपका यह शरीर किसी और पशु पक्षी, किसी और जीव जंतु में होता तो क्या होता। बारिश हो, प्रचंड गर्मी हो या हाड़ कपाती ठंड हो, वो सब कुछ तो सहना ही पड़ता है उन जीव जंतु को। उसके साथ साथ खाने पीने रहने, इस सब का कितना डर रहता है। इतना ही नहीं, जो घरेलू पालतू पशु नहीं है, जो पालतू पशु नहीं है, उसके जीवन में सोच के देखिए। मैं सहम जाता हूँ कई बार जब गली में कुत्ते को देखता हूँ, झुंड को। कोई कभी एक रोटी दे दिया, आधा रोटी दे दिया, कोई
एक प्रॉपर स्थिति नहीं है कि उसको पेट भर के खाना भी मिलता होगा कि नहीं। अब गर्मी का मौसम आ रहा है, पानी के बगैर तरफ तरफ के बहुत सी पक्षियां मर जाती है, और हम आप लोग का जो जीवन मिला है मनुष्य का, ये अनमोल इसलिए है कि हम आप लोगों को ईश्वर ने वो शक्ति दी है सोचने की, समझने की, अच्छा बुरा क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, और सामर्थ्य भी दिया है। अच्छा, मनुष्य के तन में ही वैसे लोगों के बारे में एक बार सोच के देखिए कि जिसके दोनों हाथ नहीं है, जिसके दोनों पैर नहीं है, किसी के दोनों आंख नहीं है, किसी किसी को दोनों वक्त की रोटी नहीं मिलती टाइम से। कभी एक बार सोच के देखिए तो आप इस जीवन को बहुत आनंद, परमानंद की तरह जी पाएंगे। तो सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये जो जन्म हम आप लोगों को मिला है, जब हम माँ के गर्भ में थे तो हम सब ने ईश्वर से करार किया कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें यहाँ से बाहर निकालिए और बाहर जा कर के हम सत्कर्म करेंगे, जो दीन दुखी हैं उसको मदद करेंगे और आपको स्मरण करेंगे, आपका ध्यान करेंगे। लेकिन इस संसार में आकर के हम सब लोग ये सारी बातें भूल जाते हैं, ये सारी करारें भूल जाते हैं, और क्या करते हैं, रात गवाई सोई के, रात में सो के गवा दिया, और दिवस गवाई खाए, दिन भर खाए 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 खाए। हीरा जन्म अनमोल था, खौरी बदले जाए। ये अनमोल तन मिला था, इसको हम कौड़ी के बदले लुटाते जा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, सुमिरन लगन लगाई के, मुख से कछु ना बोल, बाहर का पट बंद कर ले, अंदर का पट खोल। दरअसल सतगुरु कबीर साहब जी ऐसे मार्ग के संत हुए हैं जो कि कोई आडंबर, कोई दिखावे करने की बात नहीं है। आप अगर निर्मल हो गए, आपको बैठ के माला जपने की ज़रूरत नहीं है, आपको मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप निर्मल हो जाइए। क्या कहते हैं, सुमिरन लगन लगाई के, सिर्फ सुमिरन लगन लगा लेना है, मुख से कुछ ना बोल। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि जो ईश्वर का नाम लेते हैं तो उस नाम को मुख से बोलना नहीं होता है, उच्चारण नहीं कर सकते। तभी हमारे आपके घर में एक पहले परंपरा थी कि जो पत्नी होती थी, घर में माताएं बहनें होती थी, वो अपने पति का नाम नहीं लेते थे। ये एक तरह से द्योतक था इसी बात की कि पति को लोग परमेश्वर की तरह मानते हैं, पूजते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि पति को भी
पत्नी के लिए उतना ही स्नेह, उतना ही समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। तो गांव देहात में अभी भी आप जाएंगे तो जो पत्नी होती है वो अपने पति का नाम नहीं लेती है, उच्चारण नहीं करती है। इसका आशय यही है कि सुमिरन लगन लगाई के, मुख से कुछ ना बोल, बाहर का पट बंद कर ले, अंदर का पट खोल। बाहर से आप बंद कर लीजिए और अंदर से सुमिरन होना चाहिए। तभी मैंने बोला था अगले वाले वीडियो में कि सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे संत हैं जो कि कहते हैं आप खाना बनाते हुए सुमिरन हो गया, आपकी भक्ति हो गई। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और ईश्वर के नाम का स्मरण कर लिया, आपकी भक्ति हो गई। और मैं तो एक और उदाहरण दिया था, वो मजदूर और हनुमान जी वाला। ये भक्ति है, ये नाम की महिमा है। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि बाहर का पट बंद कर ले, अंदर का पट खोल। बाहर का पट बंद कर लेना है और अंदर का पट खोल का मतलब यही हुआ कि बाहरी जो भी दिखावा है, बाहरी आप घंटों बैठ के माला फेर रहे हैं, घंटों बैठ के धूप अगरबत्ती कर रहे हैं, लेकिन अंदर में वो निर्मलता नहीं है, तब भक्ति नहीं होगी। माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, मन का डारी दे, मन का फेर। यही बात आगे आ ही गया। माला फेरत जग गया, कितने लोग आए जो माला फेर फेर के चले गए, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हुई। फिरा न मन का फेर, लेकिन मन में वो निर्मलता, वो भक्ति, वो दया, वो करुणा, वो वात्सल्य नहीं आया। आज कल कीर्तन होता है, जागरण होता है, साधु भंडारा होता है, सत्संग होता है, लेकिन वहाँ पे शांति, प्रेम, सौहार्द विलीन सा हो गया है। आपको बहुत कम दिखने को मिलेगा। दिखावटी में सारा जमाना हो गया है। अगर कहीं कीर्तन भी हो रहा है तो वहाँ पे शांति से, प्रेम से, करुणा से कोई भजन नहीं गा सकता। वहाँ पे ऐसा गाना चाहिए कि बस ऐसे ऐसे हिलते रहो, डांस करो, ढिचिक 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 ढिचिक। क्या माहौल हो गया है। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही होता है, लेकिन अधिकांशतः, क्योंकि मैं कई बार जागरण वगैरह में जाता हूँ, बहुत से कीर्तन, भजन, जागरण, स्टेज प्रोग्राम में जाता हूँ, तो सिर्फ पब्लिक की डिमांड होती है कि ऐसा गाइए कि मज़ा आ जाए, सब झूमने लगे, सब डांस करने लगे। माहौल है भक्ति का, लेकिन सबको सिर्फ डांस करना है, डांस करना है। ठीक है, डांस का ठीक है, एक एक कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन भक्ति में मेन है कि निर्मल मन सो ही मोहे पावा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जिनका निर्मल मन होता है वही भगवान को प्यारे होते हैं, वही उन्हीं को भगवान अपना स्थान देते हैं। तो माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, कन का मन का छारी दे, मन का फेर। मन से मन को जोड़िए, ये सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि आपको दिखावटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ईश्वर से मन से जुड़ जाइए तो आपकी भक्ति हो जाएगी।
क्या अद्भुत बात है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। दरअसल में जब हमारे आपके पास दुख आता है, विपत्ति आती है, तभी हम ईश्वर को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे। कल मैं एक योग शिक्षक जी हैं, योग गुरु जी हैं, उनसे मिला तो वे बता रहे थे कि कोई भी दवा लोग लेने तब आते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं। योगा तब करने आते हैं जब उनको कोई बीमारी हो जाती है। ये नहीं कि पहले से योगा करें ताकि उनको कोई बीमारी ना हो। समझ रहे कितनी गूढ़ बात है। वही बात यहाँ भी, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। तो कहे कबीर उस दास की, कौन सुख में सुमिरन ना किया, क्षमा करेंगे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद। कहे कबीर उस दास का, कौन सुने फरियाद। भाई जब आपके घर में खुशी का माहौल है, आप भोज कर रहे हैं, तब किसी को आपने बुलाया ही नहीं, और जब मातम का माहौल है तब आप बुला रहे हैं। प्रैक्टिकल बात हो करके जरा सोचिए इसको। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद। कहे कबीर उस दास की, कौन सुने फरियाद। तो साथियों, इन पंक्तियों में अर्थ एकदम स्पष्ट है। कोई भी व्यक्ति जो निरक्षर भी है, वो ईजली इन शब्दों को समझ सकते हैं। ये सद्गुरु कबीर साहब की विलक्षण दोहों में से, चौपाइयों में से कुछ और है, विलक्षण कार्यों में से कुछ और हैं। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।